कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डेल होता है, जो दिखने में बिल्कुल एक आम लड़की की तरह होता है। उसके डैड का नाम जॉनी होता है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था और वो हर रोज अपनी पत्नी को मारता था। यहाँ जॉनी अपनी पत्नी एलिन को मार रहा होता है और डेल दरवाजे से अपनी मॉम की आवाज सुन रहा होता है। फिर जब डेल दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ खून से लथपथ होती है। एलिन अपने बेटे से मदद मांग रही होती है। तभी डेल पुलिस को बुलाता है और एनकाउंटर में जॉनी की डेथ हो जाती है। एनकाउंटर के बाद पुलिस वाला एलिन को देखने अंदर जाता है, पर एलिन की हालत देखकर पुलिस वाले को उल्टी आ जाती है क्योंकि उसमें जान बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तभी डेल अंदर अपनी माँ के पास जाता है तो वो अचानक हिलने लगती है। अब सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम सारा और जॉस होता है। जॉस एक कसिनो में ड्रिंक सर्व करने का काम करता है और सारा एक स्टूडेंट होती है। फिर हम जॉस को देखते हैं जो अपने काम के लिए निकलने वाला था, लेकिन वो सारा के साथ अपने नए किराएदार से मिलने के लिए रुके होते हैं, जो कि इस घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि डेल होता है। तभी सारा उसे कुकीज देती है। सारा को काफी अजीब लगता है क्योंकि डेल उसे काफी नोटिस कर रहा होता है। तभी सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब डेल उसे बताता है कि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि 3 महीने पहले सारा का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसका निशान उसके सिर पर अभी भी है। साथ ही वो जॉस से एक बेबी चाहती थी, लेकिन जॉस इसके लिए एग्री नहीं होता, जिसकी वजह से उनका कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि सारा एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाती है, जहां उसे डेल दिखाई देता है क्योंकि वो उस शॉपिंग मॉल में काम करता था। जैसे ही वो वहां सारा को देखता है तो अपना सारा काम छोड़कर उस पर ही ध्यान देने लगता है और उसको गाड़ी तक उसका सामान लेकर उसे छोड़कर आता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं जब सारा रात को अपने घर में अकेली होती है, तभी डेल उसके गेट पर नॉक करता है और उससे पूछता है कि जो कुकीज तुमने मुझे सर्व की थी वो कौन से ब्रांड की थी, और उसे वो प्लेट वापस देता है। जैसे वो कुकीज उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। सारा डेल के जाने के बाद अपने फोन में कुछ चीज रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करते करते ही सो जाती है। अगले दिन जब नाइट में वो उठती है तो वो एक बेड पर होती है, लेकिन वो तो बेड पर सोई ही नहीं थी क्योंकि वो एक सोफे पर सोई थी। तभी वो देखती है कि उसकी ड्रेस भी चेंज हो गई है। कल रात को जोस घर पर नहीं था, इस वजह से सारा उसको बिना बताए अपनी दोस्त लेसी, जो कि एक डॉक्टर होती है, और हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जो अकेले ही अपने पेट डॉग के साथ रहती है। यहाँ जब सारा लेसी को ये बात बताती है तो लेसी उससे कहती है कि तुम अपने एक्सीडेंट को अभी तक नहीं भूल पाई हो जिससे तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो उसे कुछ मेडिसिन देती है और कहती है कि इसे खाने से तुम्हारे साथ ये सब थोड़ा कम होगा, लेकिन इसकी कोई और ही वजह थी। खैर, इसके बाद सारा को कल रात वाला टॉप वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है जिस पर खून लगा होता है, और अब उसके साथ हर रात ऐसा होने लगता है। साथ ही जोस भी नाइट शिफ्ट कर रहा था जिससे वो घर पर सारा के पास नहीं आ पाता था। यहाँ सारा को पता चलता है कि जब भी वो नींद से जागती है तो उसे एक ही तरह की स्मेल आती है, जैसे कि किसी ने वहां पर सफाई की हो। दूसरी तरफ जॉस के पास क्लिनिक से एक कॉल आता है जो कि उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन इस खबर के बारे में वो सारा को कुछ नहीं बताता और उस रात को वो घर पर ही होता है, जिससे कि सारा को काफी रिलैक्स फील होता है। फिर जब सारा अपने फोन की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो उसे रिकॉर्डिंग में अपने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और किसी के चलने की भी आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है। वो जॉस को बुलाती है, लेकिन लिविंग रूम में जाने पर उसे जॉस मरा हुआ मिलता है। जब सारा उसके पास जाती है तभी कोई उसका पांव पकड़कर उसे दूसरे रूम की ओर खींच लेता है और हमें सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और तभी उसे पता चलता है कि वो नींद में थी और वो जॉस के साथ ही सोफे पर सो गई थी। यहाँ जॉस को भी उसकी तरह कुछ फील होता है, लेकिन वो इन सब पर इतना ध्यान नहीं देता। वहीं सारा की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसे वो सपना काफी रियलिस्टिक लग रहा था और उसका फोन भी टूटा हुआ था।
ऐसे ही हर रात उसे फील होने लगता है और वो ये देखकर हैरान ही हो जाती है कि उसके सर पर जो निशान बहुत दिनों से था वो अब गायब हो जाता है, जिसका जवाब तो लेसी के पास भी नहीं होता। खैर, अब उसका पति उसकी हालत को समझता है और वो कुछ दिनों के लिए उसे बाहर रहने के लिए ले जाता है। वहाँ दोनों कुछ दिनों के लिए एक लग्जरियस होटल में रुकते हैं जहाँ उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसे रात को कोई नाइटमेयर नहीं आता, जिससे अब उसे लगता है कि ये उसके एक्सीडेंट की वजह से हो रहा था और वो खुद को दिलासा देती है। फिर जब वो घर वापस आते हैं तो उसकी मुलाकात डेल से होती है, जो कि उससे काफी अजीब तरीके से बात करता है, जैसे कि वो उस पर फोर्स कर रहा हो और उससे पूछता है कि तुम बिना बताए इतने दिन से कहाँ गई थी। सारा को उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझको स्टॉक तो नहीं कर रहा। डेल के जाने के बाद सारा उसके घर जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि उसके रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और कुकीज भी जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। और जब सारा की नजर ऊपर जाती है तो वहां पर उसी ब्रांड के बहुत सारे कुकीज रखे हुए थे जो सारा पसंद करती थी। तभी उसकी नजर टेबल पर जाती है जिस पर काफी सारी फोटोज लगी होती हैं, जिसमें डेल की माँ एलिन की फोटोज होती हैं। तभी उसे एक ब्रीफ केस दिखती है जिसे वो खोलती है तो उसके अंदर कई सारी चाबियां होती हैं, जिसके अंदर उसके भी घर की चाबी होती है। फिर उसे पता चलता है कि जब एक बार ग्रोसरी का सामान रखवाने डेल उसकी गाड़ी तक आया था तब उसने ये काम किया होगा। उसके अंदर फोटोज भी रखी होती हैं और उन फोटोज के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। उनमें एक फोटो सारा की भी होती है जिसमें वो जिंदा नहीं होती, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सामान रखकर वहां से भागने वाली होती है कि पीछे से डेल वहां जाता है और एक हथौड़े से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये भी एक सपना था और सारा बहुत ही डर जाती है। फिर वो लेसी के पास जाती है, तभी लेसी उसे बताती है कि तुम ब्लैकआउट से सफर कर रही हो, क्योंकि वो अब दिन में भी सपने देखने लग गई थी। सारा कहती है कि मैं तो वॉक के लिए बाहर निकली थी, लेकिन मैं घर पर वहां कैसे आ गई और ये मेरे हाथों में खून कैसे लगा। तब सारा घर से बाहर आती है तो वहां उसे डेल दिखाई देता है। सारा डेल से पूछती है कि क्या मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी, क्या तुम्हें पता है? डेल उससे कहता है लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, तुम तो पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। डेल उससे कहता है कि मैं पूरे दिन यही था, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं निकली थी। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो लेसी भी वहां पहुंच जाती है। यहाँ लेसी डेल को जानती थी क्योंकि डेल पहले उसके घर में भी ग्रोसरी सर्व करता था, लेकिन जब से उसके घर में डॉग्स आई है तब से वो वहां नहीं आता। खैर, इसके बाद सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो ये बात जॉस को भी बताती है, लेकिन जॉस ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। जॉस सोचता है कि सारा मेरे साथ चीटिंग कर रही है क्योंकि वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकता था। जॉस को लगता है कि सारा किसी और के बच्चे को कैरी कर रही है और वो सारा को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सारा बात करने को तैयार ही नहीं होती। तभी वो गुस्से में उसे छोड़कर वहां से चला जाता है और अब सारा घर में अकेली थी, जिससे उसे बहुत डर लगने लगता है क्योंकि जॉस भी वहां से चला गया था और उसे लगता है कि कोई उसके साथ रेप कर रहा है। फिर सारा आज रात अपने कमरे में एक नाइट विजन कैमरा लगा देती है और उस रात उसके साथ लेसी भी उस घर में रुकने वाली थी और उसका एक डॉग भी। तभी उस रात डॉगी को भी वो दिखता है जो उस घर में आ रहा होता है। तभी डॉग उसका पीछा करते करते नीचे चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे लेसी उसको चुप कराने आती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो वो डॉग मरा हुआ होता है क्योंकि उसे किसी ने उसको चाकू से स्टैब किया था और वो लेसी पर भी हमला कर देता है। लेसी की आवाज सुनकर सारा भी वहां आती है और उस पर भी कोई अटैक करके उसे भी मार देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि ये भी एक सपना था और इस बार लेसी को भी उसके साथ बिल्कुल यही सपना आया था। तभी सारा के पेट में तेजी से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से लेसी उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहां जाकर वो एक बेबी को जन्म देती है जो कि दिखने में उसकी तरह नहीं था, वो अलग ही लग रहा था। इतना सब होने के बाद लेसी भी समझ गई थी कि सारा के घर में कुछ तो अननेचुरल
वायरल हो रहा है। तभी लेसी उसे बोलती है कि तुम अपने घर को छोड़कर मेरे घर में आओ और वहीं पर रह लो जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता। लेकिन सारा लेसी को मना कर देती है क्योंकि उसे इन सब का रीजन जानना था। उसी रात उसके साथ दोबारा से वैसा होता है। उसे कोई अपने गेट से आता हुआ दिखाई देता है और उसका रेप करता है। तभी कोई उसको मार देता है और वापस से जिंदा कर देता है। और जब वो उठती है तो ये भी उसका एक सपना होता है, लेकिन वो इस बार बेड पर बिना कपड़ों के मिलती है, जिससे उसको लगता है कि ये बिल्कुल रियल उसके साथ हुआ था। और जब वो अपने फोटोज देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेल है। डेल पहले चुपचाप उसके कमरे में आता है और उसके हाथ पांव बांध देता है और उसके बाद उसका रेप करके उसका गला काट देता है और उसके बाद सब कुछ साफ करके वहां से चला जाता है। जिसे देखने के बाद सारा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो मरने के बाद वापस जिंदा कैसे हो सकती है। सारा लेसी के पास जाती है और वहां जाकर वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि डेल क्या है। तभी उसको एक आर्टिकल से पता चलता है कि जब डेल 12 साल का था तब उसकी माँ एलिन की मौत हो गई थी, जहां पुलिस वाले ने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था। लेकिन जब डेल उसके पास पहुंचा तो उसकी माँ वापस से जिंदा हो गई। अब सारा डिसाइड करती है कि वो एलिन से मिलने जाएगी जो हॉस्पिटल में होती है। सारा उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि डेल एक मामूली लड़का नहीं है। जब वो पैदा हुआ तो उसके पास एक गॉड गिफ्टेड पावर थी जिससे वो किसी को भी मारने के बाद जिंदा कर सकता है। तभी उसे पता चलता है कि उस रात भी ऐसा हुआ था जब उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। तब डेल ने उसके मुंह में हवा भरकर उसे जिंदा किया था और वो उसे ये भी बताती है कि ये डेल की हैबिट बन गई थी। वो हर रोज एक लड़की का रेप करता था और बाद में उसको मारकर वापस से जिंदा कर देता था। और एलिन ये बात सहन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने 6 बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी। लेकिन डेल ने उसे हर बार वापस से जिंदा कर दिया, जैसा कि उसने अपने रूम में फोटोज में लगाकर रखा था। तभी एलिन सारा से डेल को मारने के लिए कहती है कि अगर तुम उसे मार दोगी तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सारा वहां से बंदूक लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो उसके दरवाजे पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो गोली चला देती है। पर बाद में पता चलता है कि वो जोस था, जिससे कि डेल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉस उसे वापस मनाने के लिए आया था। तभी सारा एक प्लान बनाती है और वो डेल के सामने एक झूठा प्यार का नाटक करती है और वो उसे किस भी करती है। किस करने के बहाने वो उसके मुंह से हवा लेकर जॉस के मुंह में डाल देती है, जिससे कि जॉस वापस से जिंदा हो जाता है। तभी सारा डेल को गोली मार देती है और डेल समझ जाता है कि यह सब उसका प्लान था और वो भी उस पर हमला करने जाता है। लेकिन गोली का असर होता तब तक उसकी मौत हो जाती है। सारा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। थोड़ी देर में पता चलता है कि डेल ने जिसके साथ भी रेप किया था उन सब की भी मौत होने लग जाती है, जिससे हर जगह से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि डेल ने इतनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया था। और वहां पर हम सारा और जॉस को भी देखते हैं जो कि मर चुके थे और दूसरी तरफ एलिन भी मर चुकी थी। और दूसरे सीन में लेसी को भी दिखाया जाता है जो कि मर चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि डेल ने उसको भी कभी न कभी शिकार बनाया था। उसके बाद हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि लेसी का होता है और वो बच्चा दिखने में बिल्कुल डेल की तरह होता है, जैसे कि डेल ही उसका बाप हो। और वो वहां पर जिंदा अकेला बचता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।